हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो इस वीडियो में हम एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट चैप्टर से, जो कि है हमारा कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रिट्रेंचमेंट क्या होता है। अब रिट्रेंचमेंट होता है कि एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया जा रहा है और सर्विस से हटा दिया जा रहा है या फिर उसको रिटायर कर दिया जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि बिजनेस की खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से। हो सकता है कि जो बिजनेस है उसको बहुत ज़्यादा लॉसेस सफ़र करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस कर रहे हैं, या फिर उसको अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तब वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करते चले जा रहे हैं, तो इस वजह से हमारा जो रिट्रेंचमेंट है वो होता है। ठीक है। अब रिट्रेंचमेंट एम्प्लॉय की खुद की परफॉर्मेंस की वजह से वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बल्कि बिजनेस की खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एग्जाम्प्टेड अमाउंट। एग्जाम्प्टेड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट की आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा, किस एक्सटेंट तक एग्जाम्प्ट होगा। तो जैसा कि हमने पहले केसेस में पढ़ा है, हमारे पास 3 या 4 अमाउंट्स होते हैं, उनमें से जो लिस्ट होता है वो हमको कंसीडर करना होता है एज एन एग्जाम्प्टेड अमाउंट। तो यहाँ पर भी सेम केस है। तो क्या है, सबसे पहले हमारे पास 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस एंड पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। देखो 15 डेज एवरेज पे। अब एवरेज पे है ना, एवरेज सैलरी नहीं है यहाँ पे, एवरेज पे है। तो एवरेज पे आप किस तरीके से हो सकता है, देखो मंथली भी मिल सकती है, वीकली भी मिल सकती है, डेली भी मिल सकती है। तो तीनों का अलग अलग क्राइटेरिया है कि आप एवरेज पे कैसे निकालोगे। पहले एवरेज पे निकालोगे तभी तो उसका 15 डेज करोगे ना। तो एवरेज पे किस तरीके से होगा, अगर एक एम्प्लॉय को मंथली सैलरी मिल रही है तो लास्ट 3 कैलेंडर मंथ्स की सैलरी आपने लेनी है। 3 कैलेंडर मंथ्स की सैलरी मतलब 3 से आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे सैलरी को यहाँ पे। इसका मतलब है कि पिछले 3 मंथ से जो चली आ रही है ना सैलरी, वो आपने लेनी है। फॉर एग्जाम्पल 12,000 मिलती है उसको पर मंथ। ठीक है, पिछले 3 महीने से यही मिलती आ रही है, तो 12,000 आपने लेना, ये आपका एवरेज पे होगा, ना कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है ना, ये चीज नहीं करनी है, बस ये जो चली आ रही है ना आपकी 3 महीने से, वो आपने लेनी है एज एन एवरेज पे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर उसको वीकली वेजेस मिल रही है तो पिछले 4 वीक से जो चली आ रही है, ठीक है, वो एवरेज पे होगी। तीसरा हमारे पास है, अगर उसको डेली वेजेस मिलती हैं तो जो वेजेस पिछले 12 वर्किंग डेज, ठीक है, पिछले 12 दिन जिनमें भी उसने काम करा होगा, ठीक है, उन दिनों से जो उसकी वेजेस चली आ रही हैं डेली, जो उसको वेजेस मिल रही हैं, उस वो आपकी क्या मानी जाएगी, एवरेज पे मानी जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या लेना है, 15 डेज लेना है, वही मैंने आपको बताया था, 15/26 आपने करना है इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया 35 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। ठीक है ना, और एक ले लेते हैं 35 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। अब यहाँ पर क्या है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के साथ साथ पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ बोला है इन्होंने। ठीक है ना, अगर 6 मंथ से ऊपर का टाइम पीरियड आपको क्वेश्चन में दिया है तो आपने उसको एक फुल ईयर मानना है, और जो आपको ईयर दे रखे हैं उसमें ऐड कर दोगे। अगर 6 मंथ से कम का टाइम पीरियड है तो ऐड नहीं करना। देखो 35 ईयर 5 मंथ है, 6 मंथ से जो टाइम पीरियड आपका कम है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 35 ही लोगे बस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 मंथ है, तो 6 मंथ से ऊपर है, देन यहाँ पे आपको क्या लेना है, 36 लेना है। ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके बाद आपको एब्सोल्यूट लिमिट जो हमारी गिवन है वो 5 लाख गिवन है, इससे ऊपर अमाउंट एग्जाम्प्ट नहीं हो सकती। उसके बाद एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितना भी रिसीव हुआ, देन आप इन तीनों को कंपेयर करोगे, जो भी इनमें से लिस्ट होगा वो आपका एग्जाम्प्टेड अमाउंट होगा कंपनसेशन एंड रिट्रेंचमेंट का। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।